और चलिए बुलेटिन में खबरें कुछ विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर पर। प्रयागराज में यूपी पीएससी के परीक्षार्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कई मांगों को लेकर परीक्षार्थियों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट में परीक्षा जो है वो कराई जा रही है, जो कि गलत है। इससे परीक्षा पर पूरा प्रभाव जो है वो देखा जाएगा। और ऐसे में जिस तरीके से कल यहाँ पर आयोग के बाहर बच्चे पहुंचे और ये अभ्यर्थी पहुंचे जो भी परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं सालों से, और ऐसे में जब डेट अनाउंस की गई तो इनका आक्रोश जो है वो फूट पड़ा। और ये सड़कों पर आप देख सकते हैं हल्का लाठी बल का प्रयोग भी जो है कल करना पड़ा है। लेकिन अभी हालात जो है वो बिल्कुल भी बच्चों के फेवर में नजर नहीं आ रहे हैं, परीक्षार्थियों के फेवर में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही है, ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये मनमानी क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों का भविष्य जो है, इन परीक्षार्थियों का भविष्य जो है वो पूरी तरह से इस वक्त दांव पर लगा नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर 2 शिफ्ट में 2 दिन में जिस तरीके से परीक्षाएं कराई जा रही हैं उसको लेकर विरोध किया जा रहा है। लेकिन आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि आयोग अपना फैसला वापस नहीं लेगा और परीक्षा जिस तरीके से बताई गई है ठीक उसी तरीके से परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो अब जोरों पर देखा जा रहा है। और ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो कोर्ट का रुख जरूर करेंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने है प्रयागराज में जो बवाल हुआ, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया था कि बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर जो है प्रदर्शन करके अपना जो आक्रोश है वो प्रकट करेंगे, लेकिन उसके बाद हालात जो है वो थोड़े से बिगड़ते जरूर नजर आए थे। उसके बाद दूसरी ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इन दूसरी तस्वीरों में देखिए और ये संख्या देखिए, 6 लाख अभ्यर्थी हैं जो ये परीक्षा देंगे। और जिस तरीके से इस परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही थी उसको लेकर अब बवाल जो है वो देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आयोग जो है ये परीक्षा कराने के लिए पूरी तैयारी में जुटा हुआ है और 21 नवंबर को एक बैठक भी बुलाई गई है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रवि कुमार हमारे साथ हैं लखनऊ से और अमित श्रीवास्तव हमारे साथ हैं प्रयागराज से। सबसे पहले रवि आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से कल विरोध प्रदर्शन हुआ और आज भी ये प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा, और ऐसे में ये कहा गया है अभ्यर्थियों की तरफ से कि अगर आयोग अपना फैसला वापस नहीं लेता है तो ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। आयोग स्पष्ट कर चुका है कि वो अपना फैसला वापस नहीं लेने वाला है। 21 नवंबर को बैठक भी बुला ली गई है जिलाधिकारियों और नोडल अधिकारियों के साथ। रवि आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। और देखिए इसको लेकर साफ कर दिया गया है कि परीक्षा की शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा ही यूपीएससी की प्राथमिकता है। और कहा गया है कि जो नई परीक्षा व्यवस्था पर अभ्यर्थियों की मांग पर ही व्यवस्था में सुधार है वो किया गया है। ये भी साफ किया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर हम बात करें तो जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों के आधार पर सारी चीजें होंगी। निजी अथवा संदिग्ध संस्थानों को जो परीक्षा केंद्र है वो नहीं बनाया जा रहा है। आयोग को पत्र भेजकर अभ्यर्थी जो है वो साफ कर रहे हैं कि भ्रम फैलाने वालों की ये सारी करतूत है वो की जा रही है। और उसको लेकर हालांकि आयोग ने काफी सारी चीजें साफ की हैं और ये भी कहा है कि पूरी शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा के अनुसार ही यूपीएससी की जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर जो भी चीजें सामने आई, जो भी तस्वीरें सामने आई है, उसको लेकर अब एक नया कदम बढ़ाया गया है। और उसको लेकर अगर हम बात करें तो ये साफ किया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो परीक्षाओं में शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा को लेकर ही पहली प्राथमिकता है उनकी तरफ से बताई गई है। यानी कि उनकी जो भी मांग है उसको पूरी ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को कराने की तैयारी है वो की जा रही है। बिल्कुल, और चलिए अब रुक करेंगे अमित श्रीवास्तव का जो कि प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि ऐसी परीक्षा का क्या ही फायदा जब अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है जिस तरीके से परीक्षा करवाई जा रही है, जिस तरीके से रूल बदला गया। क्योंकि परीक्षार्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर ये रूल बदला गया है और ऐसे में इस परीक्षा पर पूरा प्रभाव जो है वो देखा जाएगा। तो क्या ये परीक्षा करवा पाना सफल होगा आयोग के लिए? बिल्कुल, ये परीक्षा करवाना उत्तर प्रदेश लोक बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो छात्र हैं वो आंदोलनरत हैं। वो कल से ही बैठे हुए हैं, पूरी रात वो बैठे थे, अभी भी वो बैठे हुए हैं धरने पे। देर रात डीएम और सॉरी पुलिस कमिश्नर प्रयागराज दोनों लोग मौके पे गए थे, उनसे बात करने की कोशिश, उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो छात्र बिल्कुल भी मानने के तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है जब तक ये नॉर्मलाइजेशन और वन डे वन
एग्जाम का जो प्रणाली नहीं लागू होगी, तब तक हम लोग अनवरत इसी तरह से हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये प्रदर्शन सिर्फ प्रयागराज के परीक्षार्थियों का नहीं है, इसमें कई प्रदेशों से जो छात्र हैं वो आए हुए हैं प्रयागराज में, और वो वहीं पे लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2, 3 और 4 सभी गेटों पे वो जाके बैठे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक हमारी लोक सेवा आयोग मांग नहीं मानता है, तब तक हम नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और हमारा अनवरत जारी रहेगा। वहीं लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है, उनका साफ कहना है कि हम परीक्षा कराएंगे। अभी वो बैकफुट पे नहीं आ रहे हैं, अब देखना होगा, क्योंकि छात्रों का जो आंदोलन है वो अब किस रुख जाता है, किस तरह से आगे बढ़ता है, इसी पे है कि छात्रों का ये आंदोलन अनवरत इसी तरह से जारी रहा तो लोक सेवा आयोग हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, तो कहीं ना कहीं इन छात्रों की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जब छात्र ही नहीं संतुष्ट है इस परीक्षा से, तो ऐसी परीक्षा कराने से क्या फायदा। जब छात्र ही इस आंदोलन कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन है उसको लेके विरोध कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेके भी है कि नॉर्मलाइजेशन में है कि 2 परीक्षाएं होंगी एक दिन में और 2 पालियों में परीक्षाएं कराई जा रही है, इसी को लेकर विरोध है। और साथ ही उसमें ये भी है कि एक परीक्षा जो होगी वो सरल होगी, एक होगी कठिन, तो किसके पाले में जाएगी सरल वाली और किसके पाले में जाएगी कठिन वाली, इसी को लेकर पूरा जो असमंजस है और जो छात्रों के बीच में। और लोक सेवा आयोग को अगर ये नियम लागू करना था तो छात्रों को विश्वास में लेना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि जब परीक्षा का जब तारीख जब उस समय फॉर्म भराया गया तब ये बीच में ये लागू किया गया है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये नियम विरुद्ध है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का भी इस तरह के कई मामले ऐसे रहे हैं जब कोर्ट ने आयोग के खिलाफ ऑर्डर दिए हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप हमेशा देखे होंगे सुर्खियों में रहा है, विवादों में रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार हो चाहे लगातार इस सरकार में भी लगातार लोक सेवा आयोग अपने मनमानी ढंग से जिस तरह से छात्रों के बीच में अपने जो नियम कानून थोपता है और उसको लेकर छात्र आंदोलनरत होते हैं, फिर उसके बाद बैकफुट पे आयोग आ जाता है और बैकफुट पे आके फिर बातें को मानता है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। छात्रों से बातचीत करके उनको विश्वास में लेके कोई भी नियम लागू किया जाना चाहिए। यही एक सबसे बड़ा अगर आयोग को ये नियम लागू करना था, नॉर्मलाइजेशन लागू करना था, वनडे और 2 पालियों में एग्जाम इनको कराना था, तो इसको छात्रों को विश्वास में लेना चाहिए था। जो परीक्षार्थी थे, जो इनके अभ्यर्थी हैं, उनको विश्वास में लेना चाहिए था। वो आयोग नहीं किया, उसी की खामियाजा है कि जो कल इस तरह से उग्र प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया छात्रों पे और बैरिकेडिंग तक तोड़ी गई, तमाम घटनाएं सामने, अलग अलग तरीके की घटनाएं सामने आई। उससे कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग के जो पे ही एक ठीक है। दाग लगा है, इस तरह से एक काला धब्बा। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और रवि आपका भी शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 2 पाली में जिस तरीके से परीक्षा करवाई जा रही है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल आयोग पर भी खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में आयोग ये स्पष्ट नहीं कह पा रहा है कि वो एक पाली में क्यों नहीं आखिरकार ये परीक्षा करवा पा रहा है। चलिए देखिए इसी पर इंडिया न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट अब। प्रयागराज में हजारों छात्र सड़कों पर उतर गए। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। यूपी लोक सेवा आयोग के ऑफिस को घेर लिया गया। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों का यह आक्रोश इसलिए क्योंकि यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की प्री परीक्षा 7 और 8 जबकि आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी है। दोनों परीक्षाएं 2 दिन में होंगी। आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया लागू की है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। वनडे और वन पेपर की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग की यही मांग है आयोग से कि वन डे वन शिफ्ट, एक शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए। नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं चाहिए।
बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी नॉर्मलाइज अगर 2 शिफ्ट में पेपर करवाते हैं तो उसमें किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इसका कोई क्राइटेरिया तय नहीं है अभी। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए 2 नहीं 4 पेपर का नॉर्मलाइजेशन करना होगा, 2 पेपर जीएस का और 2 पेपर सीसेट का। और सीसेट के पेपर में सबसे बड़ी समस्या आएगी नॉर्मलाइजेशन करने की, क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है और वो प्रायः लड़के फेल हो जाते हैं। और जीएस में नॉर्मलाइजेशन क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या मानक रहेगा? इसलिए हम लोगों की यही मांग है कि यूपी पीसीएस परीक्षा और आरओ की परीक्षा एक दिन में और एक शिफ्ट में आयोजित की जाए, जो कि आयोग मानने वाला नहीं है, अभी तक माना नहीं। हम लोग यहाँ आंदोलनरत रहेंगे, रात भर बैठे रहेंगे अगर आयोग नहीं माना। यूपी बिहार समेत कई राज्यों से आए परीक्षार्थियों ने आज प्रयागराज में उग्र प्रदर्शन किया। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई, जिससे उनका गुस्सा और भड़क गया। 3 महीने में सर इतना बड़े देश का चुनाव हो जा रहा है, प्रधानमंत्री बन जा रहा है, और ये आप जो है कि 6 महीने में एक बाबू नहीं बनवा पा रहे हैं। यहाँ लोक सेवा आयोग सर पता नहीं क्या है, स्वाद कुंभ का आयोजन, इतना बड़ा आयोजन होगा, 10-10 करोड़ लोग एक दिन में नहाएंगे। 75 जिले हैं सर, 75 जिले हैं, 75 जिले में आप चुनाव करा ले रहे हो। 41 जिलों में आप जो है कि क्या नाम है कि पेपर कराने के लिए जिला अधिकारी से तुम जो है कि सेंटर मांग रहे हो। 10 किलोमीटर तक कानून का शासन है क्या? सिर्फ 10 किलोमीटर तक की जो एसओपी में प्रेस्क्राइब किए हैं, क्या सिर्फ 10 किलोमीटर तक की कानून का शासन है? 10 किलोमीटर के दायरे में आगे नहीं है। 41 जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं। अगर उसको 15 किलोमीटर बढ़ा दें तब भी सारे बच्चों का एग्जाम हो सकता है। छात्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आयोग से नॉर्मलाइजेशन का फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नॉर्मलाइजेशन का फैसला वापस होगा? कुछ छात्र आएंगे जो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। सभी छात्रों को समझा बुझा के जो चिन्हित धरना स्थल है, जो धरना स्थल चौकी अंतर्गत थाना सिविल लाइन आता है, वहां पे जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। काफी छात्र वहां पे चले भी गए हैं, और भी जो छात्र यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुंचाई भी जाएगी। छात्रों को आश्वासन तो मिला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे छात्रों का गुस्सा कम होगा? क्या छात्रों के आक्रोश को देखते हुए यूपी लोक सेवा आयोग अपना फैसला वापस लेगा? बुलेटिन में अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ।